छठ पूजा सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित 4 दिनों का एक बहुत ही कठोर आध्यात्मिक अनुष्ठान है। छठ पूजा कब है, कब नहाय खाए होगा, खरना होगा, अर्घ्य कब दिया जाएगा, इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में डिटेल्स में करेंगे। पहले दिन को नहाय खाए जो कि पड़ेगा शनिवार 25 अक्टूबर 2025 में। दूसरे दिन को पड़ेगा खरना जो कि पड़ेगा रविवार 26 अक्टूबर 2025 को। तीसरे दिन संध्या आरती यानी सूर्यास्त को अर्घ्य दिया जाएगा। ये पड़ेगा 27 अक्टूबर 2025 को शाम को सोमवार को। और चौथे दिन उषा अर्घ्य यानी सूर्योदय को अर्घ्य दिया जाएगा। सुबह के समय अर्घ्य दिया जाएगा जो कि व्रत समाप्ति की ओर जाएगा। मंगलवार को पड़ेगा 28 अक्टूबर 2025 स्टार्ट होगा। छठ पूजा की जो प्रमुख तिथि है वो सुबह षष्ठी तिथि को पड़ेगी। 6:04 से लेकर के 7:59 तक 28 अक्टूबर को। सूर्यास्त के समय लगभग 5:40 PM के करीब का समय ये रहेगा। ध्यान दें कि ये समय दिल्ली और न्यू दिल्ली के आसपास के एरियाज के लिए होगा। अलग अलग प्लेसेस में थोड़ा बहुत मुहूर्त इधर उधर हो सकता है। छठ पूजा की शुरुआती तैयारी यानी अर्ली प्रिपरेशंस नदी या तालाब के किनारे से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो पर्व है वो शुद्धता का है, सूर्य उपासना का है, प्रकृति के प्रति आभार को व्यक्त करने का पर्व है। नदी किनारे हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। छठ पूजा की जो शुरुआती तैयारी होती है वो नहाय खाए से पहले की होती है। नदी या तालाब या गंगा के किनारे स्नान किया जाता है। जो भक्तगण होते हैं वो सूर्योदय से पहले सारे पवित्र जलाशयों में, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, उन सब पर जाकर के स्नान करते हैं। ये स्नान केवल शारीरिक ही नहीं होता बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इसमें हमारी बॉडी में जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नकारात्मक विचार होते हैं, अशुद्ध विचार होते हैं, उन सबको हम दूर करते हैं। नदी का जल सूर्य की ऊर्जा से भरपूर होता है, इसलिए सूर्य की पूजा की शुरुआत नदी में स्नान करके की जाती है। सूर्यदेव को पहला अर्घ्य जो होता है वो जल अर्पण जो होता है वो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दिया जाता है। अर्घ्य देते समय मन में सूर्य से हम ऊर्जा मांगते हैं, अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं और परिवार की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं। घाट की साफ सफाई और सजावट का पूरा ध्यान रखा जाता है। छठ पूजा की तैयारी में सबसे पहले घाट की साफ सफाई की जाती है। वहां से कचरा वचड़ा सब हटा दिया जाता है। परिवार और मोहल्ले के लोग जोर शोर से बहुत उत्साह के साथ नदी घाट की सफाई करते हैं। वहां पर साफ मिट्टी बिछाते हैं, केले के पत्ते, आम के पत्ते और गन्ने के मंडप से घाट को सजाते हैं। मिट्टी के दीप, दिया, फल, टोकरी आदि सब की व्यवस्था की जाती है। जो साफ घाट होता है वो हमारे शुद्ध मन का प्रतीक होता है और जो दिया और फल होते हैं वो आभार का प्रतीक होता है, समर्पण का प्रतीक होता है। नदी से स्नान कर जब हम लौटते हैं तो उसके बाद घर में शुद्ध भोजन बनाया जाता है, जिसमें यूजुअली लौकी और चने की दाल और चावल ही होता है। ये जो भोजन होता है वो मिट्टी या कांसे के बर्तनों में ही बनता है। इस दिन एक ही व्यक्ति जो कि मुख्य व्रती होता है वो भोजन करता है, जो अगले 4 दिनों तक व्रत रखता है। शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है इस व्रत में। पूजा में लगने वाली डलियां, बांस की टोकरी को नदी के जल से शुद्ध किया जाता है। उस पे यदि आप नदी के किनारे नहीं ये काम कर रहे हैं तो उस पे गंगा जल छिड़का जाता है। उसमें ठेकुआ, केले, नारियल, गन्ना, नींबू, सुथनी जो होती है वो एक प्रकार की जड़ वाली सब्जी होती है, ये सब रखे जाते हैं। घाट पर दोनों ही समय, सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे, जब सूर्योदय हो रहा होता है और जब सूर्यास्त हो रहा होता है, दोनों ही समय अर्घ्य दिया जाता है और अर्घ्य की जगह तय की जाती है। भक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि जल स्वच्छ हो ताकि पूजा के समय सूर्य का प्रतिबिंब साफ दिख सके। स्नान जो होता है आत्मशुद्धि का प्रतीक है। जल अर्पण करना प्रकाश का स्वागत करना होता है। जो घाट को सजाना होता है वो सामूहिक भक्ति को डिनोट करता है
और ठेकुए और प्रसाद श्रद्धा का प्रतीक है। तो इस प्रकार से छठी मैया का स्वागत करिए और अपने